ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। आप सभी प्रिय भक्तजनों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री विष्णवे नमः। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पापों का अंत होता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपार धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन किया गया व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और जातक को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी की कथा। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक और प्रसन्नचित मन से कथा का श्रवण करिए। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन मुझे प्रदान करें। इसके उत्तर में मधुसूदन श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। वह पुण्य फल प्रदान करने वाली है और समस्त पातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के जघन्य पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, जैसे ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि। इसके उपरांत इस एकादशी के निष्ठा पूर्वक पालन करने से, कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करने से और माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, गया में पिंड दान देने से, स्वर्ण का दान देने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, कुंभ के दौरान केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने से इत्यादि जो भी पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, वो सारे पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः ही मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में यह कहा जाता है कि यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा यह कह लो कि हिरण्य रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अभी तो जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस रूप का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक बार महाराजा मधांता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुँचे। महाराज मधांता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए अपितु समस्त मानव कल्याण के लिए भी थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आपको ज्ञात न हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इसमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को सूक्ष्म और जानबूझकर किए गए पाप को आद्र कहा गया है, चाहे वह भूत, भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों न हो। लेकिन उसे नष्ट करने के लिए उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव, राजा मधांता का यह आत्म जिज्ञासु युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा व आराधना करता है, वह समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसु यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है।
एकादश इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है और ना काशी, ना पुष्कर, न कुरुक्षेत्र और ना ही यमुना और चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क तथा आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संशय नहीं। इसका निष्ठा पूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ। यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मधांता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने उस एकादशी महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मधांता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है यह अपरा एकादशी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तुलसी माता की कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें। तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे अनेक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और शक्ति के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसको अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप आ गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहाँ से माता अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अंत्य पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही वह पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में इन दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहाँ प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। प्रभु ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिस कारण से उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया।
सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय में नहीं आ सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक समान माना जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।